If you are doing job and want to prepare for NORCET, then you have clicked a right video at the right time. So hi everyone, and I am going to tell you the three important things, that is the first three golden rule for NORCET with job. Second, how to make your timetable, and the third thing, very important, the common mistakes that you should avoid during your preparation. बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, वन बोनस पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि अगर आप जॉब कर रहे हो, सो लेट्स सपोज आप कोई से भी एरिया में जॉब कर रहे हो, लाइक इट्स वेदर इट्स ओटी और एनी वार्ड एनी आईसीयू, सो आपको एक बेनिफिट क्या है कि नॉसेट में बेसिकली हमारा सिनेरियो, प्रायोरिटी है ना, ऐसे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो लेट्स सपोज अगर आप आईसीयू में काम करते हो तो आपको वहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, आपको वहाँ का प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होगा, आपको वहाँ की बहुत सारी चीजें आती होगी, एंड वो चीजें आपको जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग एमसीक्यू सॉल्व. वो आपको बहुत अच्छे से काम आने वाला है, तो ये आपका एक बेनिफिट पॉइंट है. ठीक है, देन कमिंग टू द टॉपिक. So first topic is that the golden three rules for NORCET with job, that is the rule number 1 is the consistency is much important than duration. Let's suppose अगर आप वीक में 20 घंटे पढ़ते हो, ओनली एक 2 डेज पढ़ते हो आप 10 आवर्स, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप डेली का 4 आवर्स पढ़ते हो, सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप 4 घंटे ही डेली पढ़ते हो तो ट्राई करो कि 4 to 5 आवर्स आप डेली का डेली पढ़ो. ऐसा नहीं कि वीक में जस्ट 2 दिन पढ़ लिया एंड छोड़ दिया. सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द रूल नंबर 2 इज की कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स आप सोचते हैं कि जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया एग्जाम में जाके हम करके आ जाएंगे. सो ये नहीं होने वाला है. कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करने हैं, एमसीक्यू मतलब बेसिकली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, क्योंकि पीवाईक्यू करने से ही आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का एमसीक्यू नॉर्सेट में आता है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से एरिया से किस तरीके का एमसीक्यू आता है, कौन सा एरिया, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट, हमें कितना डेप्थ तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है. सो आपको पीवाईक्यू करना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट रूल इज दैट कि रिवाइज मोर देन स्टडी. लोग क्या गलती करते हैं कि चलो सारा पढ़ लेते हैं, लास्ट में रिवाइज करेंगे. वो कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि आप एक बार सोचते हो कि सारा का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, देन लास्ट में रिवाइज करेंगे. देन आप जब लास्ट में रिवाइज करना स्टार्ट करते हो, देन वो लगता है कि फिर से आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फिर आपको फिर से उतना टाइम वेस्ट हो जाता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 50-50 का रूल फॉलो करना है. 50% जो आपको टाइम है वो रिवीजन प्लस टेस्ट में देना है, रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस में देना है, एंड 50% जो टाइम है वो आपको न्यू टॉपिक पढ़ने में टाइम देना है. ठीक है ना. सो आपको 50-50 रूल फॉलो करना है. 50% इज फॉर रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड 50% टाइम फॉर स्टडी द न्यू टॉपिक. सो द फर्स्ट आपको ये 3 गोल्डन रूल फॉलो करने हैं. अगर आप ये 3 गोल्डन रूल फॉलो करते हैं, देन कमिंग टू द टाइम टेबल. सो सी, मैं आपको टाइम टेबल ये नहीं बता रही कि आप 5 बजे उठो, 6 बजे तक ये करो, देन 7 AM से 8 AM तक ये पढ़ो वो पढ़ो, क्योंकि ये कभी फॉलो नहीं होता है. लेट्स सपोज अगर मैंने वो टाइम टेबल बना के भी दे दिया ना, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 10 डेज या 1 मंथ तक फॉलो करोगे. उसके बाद नहीं फॉलो करोगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे. सो अपना टाइम टेबल सबका अलग अलग है. सो देखो, अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज आपकी 3 शिफ्टिंग वाली ड्यूटी है. लेट्स सपोज अगर आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है, सो अगर मॉर्निंग ड्यूटी है तो टिल 3 PM टिल 4 PM, 4 PM चलो हम मान लेते हैं, लाइक आने जाने का टाइम इंक्लूड करके 4 PM तक आप फ्री हो जाओगे. लाइक आफ्टर 4 PM आपके पास मतलब 5 आवर्स का टाइम तो है. टिल 10 और 11 PM अगर आप सोते हो तो 5 आवर्स का टाइम तो आपको आराम से मिल जाता है. सेम वाइज अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट है तो भी आपको 5 to 6 आवर्स का टाइम आराम से मिल जाता है. एंड ऐसे ही अगर आपकी नाइट शिफ्टिंग है तो भी आपको 5 to 6 आवर्स का टाइम मिल जाता है. तो प्लस आपके ऑफ डेज होते हैं, उसको तो आपको बहुत ही अच्छे से मैक्सिमम यूटिलाइज करना है. ठीक है ना. सो आपकी मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या फिर नाइट ड्यूटी हो, आपको 5 to 6 आवर्स का टाइम मिलता है. एंड यस, मतलब थके तो होते हैं नो डाउट, बट यस कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है. तो अगर आपको नॉर्सेट क्लियर करना है, यू वांट टू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स, सो बेसिकली आपको थोड़ा हार्ड वर्क तो करना ही होगा. आपको अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना ही पड़ेगा. तो आपको वो टायर्ड फेज में भी आपको पढ़ना होगा. सो आपको ये 5 to 6 आवर हो गया या 4 to 5 आवर्स जो भी है, वट एवर द टाइम, वो आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है. प्लस ऑफ वाले डेज को तो ऐसे गोल्डन मानना है.
कि उस दिन तो बहुत ही अच्छा इससे यूटिलाइज करने वाला है। सो अपना टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा एक एक्टिव आवर्स होता है और एक हमारा पैसिव आवर्स होता है। एक्टिव आवर्स जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा लाइक फ्रेश होते हैं, थके कम होते हैं, मैक्सिमम अपने अपने माइंड का अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। सो इन एक्टिव आवर्स में आपको क्या करना है, एक्टिव आवर्स में ना आपको न्यू टॉपिक पढ़ने हैं। जो न्यू टॉपिक है, जो आपका डिफिकल्ट टॉपिक है, जो आपको बहुत बोरिंग लगता हो, डिफिकल्ट लगता हो, जो आपका वीक टॉपिक है, वो आपको ना अपने एक्टिव आवर्स में पढ़ लेने हैं। क्योंकि जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, जब आप एकदम थके होगे ना, तो आप मतलब मैक्सिमम अपने ब्रेन का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जो टॉपिक आपको पसंद नहीं है, जो डिफिकल्ट है आपके लिए, जो न्यू टॉपिक है, वो उस टाइम आपको मैक्सिमम आप उसको गेन नहीं कर पाओगे। तो ट्राई आपको क्या करना है कि एक्टिव आवर्स में, क्योंकि 5 आवर्स में से 3 आवर्स तो आपका एक्टिव आवर्स होगा ही होगा, कि उस एक्टिव आवर्स में आप न्यू टॉपिक पढ़ लो, जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो पढ़ लो, जो आपका वीक एरिया है उस पर ध्यान दे दो। प्लस आपका जो पैसिव आवर्स होगा, जिसमें आप थके फील करोगे, आप थका थका सा लगेगा, है ना, तो उस टाइम आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यू। उस टाइम आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। उस टाइम आपको जो भी आप टेस्ट दोगे, उस टेस्ट को एनालाइज करना है। उस टाइम आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन हो गया, एनालाइज हो गया, वो सब आपको पैसिव आवर्स में करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लोग क्या करते हैं, जब रिवीजन की बात आती है तो वो क्या करते हैं, काइंड ऑफ नॉवल अपना नोट्स ओपन करते हैं एंड जस्ट रीड करते हैं। तो वो गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि आपने जस्ट रीड किया ना, तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाओगे ना, तो जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको लगेगा मुझे ये भी आता है, मतलब ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है, ऐसा लगेगा, फील होगा कि यार ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है। बट आप एक्चुअल मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक्टिव रिकॉल नहीं किया था। तो आपको एक्टिव रिकॉल करना है। एंड द क्वेश्चन इज कि एक्टिव रिकॉल कैसे करना है। सो ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। सो रिवीजन आपको एक्टिव रिकॉल वाले मेथड से करना है। आपको काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, नॉवल की तरह रीड नहीं करना है, ठीक है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ट्रेवलिंग करते हो ना, सो आप ट्रेवलिंग वाले टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हो। या फिर लेट सपोज आपको इन बिटवीन ड्यूटी आपको थोड़े बहुत टाइम मिलता होगा, लाइक ड्यूरिंग ब्रेक के टाइम, तो उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। सी मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि यार इतना मतलब थोड़ा भी टाइम मिलेगा कि हम पढ़ने लग जाएंगे। सो देखो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं आराम भी करूँ और एग्जाम भी क्रैक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों चीज़ नहीं होगा, या तो आपका आराम कॉम्प्रोमाइज होगा या तो आपका एग्जाम लाइक क्रैक होगा। सो एक चीज़ तो करना ही पड़ेगा। सो लाइक आप क्या कर सकते हो, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप कोई ऑडियो रिवीजन कर सकते हो, कोई वीडियो देख लिया है ना, लाइक कोई भी, लेट सपोज आप F1 पढ़ रहे हो, F1 का आपने कोई वीडियो देख लिया चलते चलते, या फिर चलते चलते आपने कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस का वीडियो देख लिया है ना। सो आपने ऑडियो रिवीजन कर लिया, ऑडियो एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, ऑडियो क्या बोलते हैं न्यू टॉपिक पढ़ लिया। सो ट्रेवलिंग वाला टाइम इंक्लूड को यूटिलाइज करना है, या फिर वार्ड में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उसको यूटिलाइज करना है। सो टाइम टेबल आपको अपना बनाना है। टाइम टेबल हमेशा अपना ही बनाना है, किसी और का फॉलो करोगे वो कभी नहीं होगा। इनफैक्ट हमारा टाइम टेबल भी चेंज होता है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। इन बिटवीन हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम भी हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी देखना है ना। सो किसी का टाइम टेबल कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपना टाइम टेबल अपना खुद बनाना है। इंपॉर्टेंट थिंग आपको एक्टिव आवर्स और पैसिव आवर्स का रखना है, ठीक है। सो फर्स्ट आपको गोल्डन आवर्स का ध्यान रखना है। थ्री गोल्डन रूल्स का याद रखना है कि कंसिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एमसीक्यू और पीवाईक्यू, एंड थर्ड इज द रिवीजन। ये तीनों चीज का ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। जस्ट एक्टिव आवर्स और पैसिव आवर्स को इंक्लूड करो। मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है। ट्रेवलिंग टाइम हो, इधर उधर का टाइम हो, ऑफ डेज हो, उसको अच्छे से यूज करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि कॉमन मिस्टेक्स जो आपको बेसिकली अवॉइड करना है। फर्स्ट इज द बाइंग टू मैनी बुक्स, की ये भी बाई कर लिया, वो भी बाई कर लिया, टारगेट हाई भी ले लिया, है ना, टारगेट हाई भी ले लिया, पीआर यादव भी ले लिया, एनक्लिक्स भी ले लिया, मिशन परिचारिका भी ले लिया। सो ऐसे बहुत सारे बुक्स नहीं लेना है। कोई भी एक क्वालिटी वाली बुक ले लो। और मैं तो बोलूंगी कि आप तो मिशन परिचारिका वाली बुक ले लो या फिर एनक्लिक्स ले लो। इनमें से कोई भी एक बुक ले लो और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हमेशा मैं ये बोलती हूँ, ये लाइन तो हमेशा बोलती हूँ कि अपनी जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है, जो जर्नी है, बहुत सिंपल रखना है। अपने माइंड को एकदम काम रखना है। ऐसा बोलना ये बहुत सिंपल है, तो बहुत सारे ऐसे बुक्स इकट्ठा कर लोगे ना, तो ऐसे ही आप हो जाओगे कि यार इतना सारा बुक पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है। सो आपने वो नहीं करना है। आपने एक सिंपल बुक रखना है। एक सिंपल एक ही रखना है। लाइक अगर आप किसी सोर्स से पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो वो एक ही इनफ रखना है। बहुत सारा मल्टीपल सोर्स आपको नहीं करना है। ऐसे मल्टीपल कंटेंट आपको नहीं करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको बेसिकली एमसीक्यू सॉल्व करने आना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। सो बाइंग टू मैनी बुक्स आपको अवॉइड करनी है। आपको थ्योरी के लिए एक बुक ले लेनी है, एमसीक्यू के लिए एक बुक ले लेनी है।
लाइक एमसीक्यू के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हो, आप मॉसबी की बुक ले सकते हो, ठीक है ना। थ्योरी के लिए आपने कोई भी एक एनक्लेक्स या फिर मिशन परिचारिका की बुक ले ली। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूँगी आपको मिशन ओल्ड पेपर, मिशन ओल्ड पेपर जिसमें आपको ना सारे के सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग नॉर्थ सेट, इंक्लूडिंग सीआरई हो गया, हमारा आरआरबी हो गया, डीएसएसबी हो गया, सारे के सारे आपको पीवाईक्यू इसमें मिल जाएगा। सो आप पीवाईक्यू का एक बुक ले लो, ठीक है। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ना रैंडमली नहीं पढ़ना कि चलो आज मन कर रहा है फंडामेंटल पढ़ लिया, आज मन कर रहा है पीट्स पढ़ लिया, मन कर रहा है वैसा वाला नहीं पढ़ना है। आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना है कि इस वीक में मुझे इतने टॉपिक फंडामेंटल के, इतने टॉपिक एमएसएन के, इतने टॉपिक ये, इतने एमसीक्यू, इतना रिवीजन करना है। सो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलना है कि इतने वीक में इतना कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीक में ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग। इवन कुछ भी करते हो ना, प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ भी एक सिंपल एक्टिविटीज भी करते हो, इनफैक्ट हम वार्ड में भी काम करते हैं। सो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं ना कि पहले मुझे ये करना है, देन ये करना है, वो करना है। सो प्लानिंग तो हमेशा ही आना चाहिए, कोई भी आप काम करते हो। इनफैक्ट हम खाना भी बनाते हैं तो प्लानिंग होती है ना कि पहले हमारा चावल होगा, देन ये होगा, देन होगा। सो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। रैंडमली कुछ नहीं करना कि आज ये कर लिया कल वो कर लिया, नो, ठीक है। प्लस नो रिविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि रिविजन लास्ट में करेंगे, बाद में करेंगे। सो आपका न्यू कॉन्सेप्ट्स प्लस रिवीजन आपको दोनों साथ साथ चलना चाहिए। अगर आप रिवीजन कर रहे हो प्लस न्यू टॉपिक भी पढ़ते जा रहे हो, सो क्या होगा ना, लेट्स सपोज आपने फंडामेंटल कल परसों पढ़ा था, आज आप एमएसएन के एक दो टॉपिक पढ़ रहे हो। सो आपका फंडामेंटल हो गया, एमएसएन हो गया, सारे साथ साथ चलेंगे, है ना। तो सारे के सारे जो टॉपिक है सारा हैंड टू हैंड चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जो फंडामेंटल में पढ़ोगे वो आपको एमएसएन में रिपीट होगा, कुछ टॉपिक आपका पीट्स में रिपीट होगा। तो सब कुछ एक साथ चलेगा ना, तो आपके लिए भी बेनिफिट हो गया और लाइक एग्जाम तक भी आप उसमें मास्टर हो जाओगे। सो रिवीजन आपका साथ साथ चलना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनली वॉचिंग वीडियोस, मतलब आप सोचो कि चलो जस्ट वीडियो देख लिया। जब आप वीडियो देखते हो ना, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अच्छा ये ऐसे वैसे होता है ना। आपने उसको प्रॉपर रिवाइज नहीं किया, आपने प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का, बिकॉज आफ्टर 3 days, आफ्टर 4 days, आफ्टर 5 days आपने सब कुछ भूल जाना है। सो जस्ट वॉचिंग वीडियोस कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप रिवीजन प्रॉपर नहीं करते हो, जब तक आप प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बेसिकली देखो, जो आप एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ पे आपको थ्योरी लिख के तो आना नहीं है, यू नो ऑलरेडी वेरी वेल कि वहाँ पे हमारा एमसीक्यू आता है। सो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की जो एबिलिटी है वो आपको अभी से ही डेवलप करनी है। ऐसा नहीं है कि उस दिन आपको एकदम से जादू मंत्र से आपको वो एबिलिटी आ जाएगी। वो जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे आपको अभी से ही वो आपको करना है। सो आपको अभी से ही एमसीक्यू प्रैक्टिस पर फोकस करना है, ठीक है ना। उसके बाद और लोग क्या गलती करते हैं कि नो मॉक टेस्ट एनालाइज, मतलब कि मॉक टेस्ट तो देते हैं, मतलब कि वो बोलते हैं चलो मैंने कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, हम मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, बट स्टिल हमारी नेगेटिव होती जा रही है। हम एग्जाम में मेरा क्रैक नहीं होता है, 1-2 नंबरों से 5 नंबरों से मैं रह जाती हूँ। द रीजन इज दैट कि आप एनालाइज नहीं कर रहे हो। आप मॉक टेस्ट देते हो तो जो गलती होती है, जो नेगेटिव होता है, उसको आप एनालाइज नहीं करते कि वो रीजन क्या है। जो गलती है उस रीजन को, वाई को फाइंड करना है। वेदर इस कॉन्सेप्ट में गलती है, आपके रिविजन में कमी है, या फिर आपको उसको यूटिलाइज करना नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो आपको एनालाइज तो करना ही है। एनालाइज करके जो मिस्टेक नोटबुक बनाना है, एंड उस मिस्टेक नोटबुक को डेली थोड़ा रिव्यू करना है 5 मिनट्स के लिए कि क्या क्या गलती है, कैसे मैं वो कर सकती हूँ, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये 3 चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि 3 गोल्डन रूल्स हो गया, प्लस टाइम टेबल आपको कैसे बनाने हैं, एंड कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या क्या अवॉइड करना है। आपको मैक्सिमम टाइम आपका यूटिलाइज करना है। लाइक 4 आवर्स बचे हैं तो ट्राई करो कि फालतू के काम ना करो। 4 आवर्स को 4 मंथ में आप मैक्सिमम आवर्स निकालो फॉर स्टडी अलॉन्ग विद जॉब। एंड लास्ट के 10 डेज में आप थोड़ा ऑफ ले सकते हो, 5 to 10 डेज के लिए, एटलीस्ट 5 डेज के लिए तो आप ऑफ ले ही सकते हो। एंड उस 5 डेज में आप अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, अच्छे से फुल रिवीजन करो, एंड इजिली क्रैक हो जाएगा। एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट भी आपको अभी से ही रखना है। मतलब माइंडसेट तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए कि मेरा नहीं होगा ये तो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत लाइक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट। अच्छे से बस पढ़ते रहो। एंड कोई भी अगर आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है, यू कैन कमेंट मी, वो टॉपिक में क्लियर करूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।